गाजर के हलवे तो सभी ने खाए होंगे। क्या आपने गाजर की रसमलाई खाई है? अगर आप नहीं खाए हैं तो आज ही घर में बनाकर ज़रूर खाइए। ये बहुत ही टेस्टी होता है। ये मुंह में जाते के साथ ही घुल जाती है। तो हम बनाएंगे गाजर की रसमलाई, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। तो मैंने यहाँ पर 3 गाजर ले लिया है। इस तरह से हमें लाल लाल गाजर लेना है। इनका अब हमें छिलका निकाल लेना है। तो मैंने गाजर को छील लिया है। इस तरह से तीनों गाजर को छील लेना है। ये जो गाजर का आगे वाला हिस्सा है उसे हमें काट लेना है। हमने ऊपर का हिस्सा काट लिया है। अब हमें इसका छोटा छोटा पीस कर लेना है। मैं इतना छोटा इसे इसलिए कर रही हूँ, इसे हमें पीसना है। आप चाहे तो बहुत बारीक भी कर सकते हैं, इसे तो पीसना ही है। तो मैंने इस तरह से सारे गाजर को काट लिया है। इसे और मैं बारीक कर रही हूँ। इसे मुझे बहुत बारीक पेस्ट बनाना है। अब हमें इसे पानी से धो लेना है। गाजर को हमने धो लिया है। अब इसे हमें दूध के साथ पीस लेना है। गाजर को हमने पीस लिया है इस तरह से। देखिए, हमें इस तरह से पीसना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब देख सकते हैं मैंने किस तरह से पीसा है। अब एक कढ़ाई में घी डालेंगे और हमें गाजर जो पीस के रखे थे उसे डाल देंगे। अब इसे मीडियम आंच पर 2 मिनट के लिए भून लेंगे। उसमें जो पानी है उसको ड्राई होने देंगे थोड़ा सा। जब पानी ड्राई हो जाए तो उसमें 1 कप शक्कर डाल देंगे। इसे धीमी धीमी आंच पर रखेंगे और इसी तरह से चम्मच से हिलाते रहेंगे और जो एक्स्ट्रा पानी इसमें रहेगा उसे भी ड्राई कर लेंगे। गाजर में जो एक्स्ट्रा पानी था वो ड्राई हो चुका है। देख लीजिए, इस तरह से सूख चुका है सारा पानी। पानी जब सूख जाए तो उसमें 1 कप रवा डाल देना है। मैं बारीक रवा डाल रही हूँ, आप मीडियम साइज़ वाला भी रवा डाल सकते हैं। इन सभी को अच्छे से मिला लेना है। गाजर में रवा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, पूरा अच्छी तरह से मिला लेना है। गाजर में रवा अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। जब रवा गाजर में अच्छी तरह से मिल जाए तो उसमें हमें मावा डाल देना है। आपके पास अगर मावा ना हो तो आप दूध पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। ऐसा मिलाना है कि मावा बिल्कुल मिल जाए गाजर में। बिल्कुल इसी तरह से मिला लेना है। देखिए, जिस तरह से मैंने मिलाया है, मावा बिल्कुल अच्छी तरह से मिल गया है गाजर में। अब उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और फिर से एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब अच्छी तरह से मिल जाए तो थोड़ी देर रखेंगे ठंडा होने के लिए और एक कढ़ाई में दूध लेंगे और उसे गर्म कर लेंगे। इसे धीमी आंच पर गर्म करने के लिए रखेंगे। जब तक दूध गर्म हो रहा है हमें यहाँ पर गाजर का छोटा छोटा लड्डू बना लेना है। बिल्कुल इस तरह से, ना ज़्यादा बड़ा रखना है ना ही ज़्यादा छोटा। इस तरह से सारे लड्डू हमें बना लेने हैं एक एक करके। लड्डू हमने पूरा बना लिया है। अब हमें क्या करना है, दूध गर्म करने रखा था उसे थोड़ा हिला लेना है चम्मच से। उसके बाद केसर वाला दूध डाल देना है हमें। साथ में 1 कप शक्कर डाल देना है। शक्कर हमें ध्यान से डालना है, हमने पहले भी डाला था गाजर में शक्कर। उसमें 1 कप डालेंगे मिल्क पाउडर और मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब उसमें हम डालेंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम और पिस्ता। साथ में डालेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर और इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। लास्ट में हमें अब क्या करना है, एक एक करके सारे लड्डू दूध में डालते रहना है। सारे लड्डू हमें एक एक करके डाल दिए हैं दूध में। अब 1 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। 1 मिनट हो चुके हैं। गाजर की रसमलाई बनकर तैयार हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना स्वादिष्ट, कितना सुंदर हमारा गाजर का रसमलाई बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों, तो कैसा लगा मेरा गाजर की रसमलाई? दोस्तों, अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, आप भी खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।